नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर कॉन्ग्रुएंस, जो कि एक मेरे स्टूडेंट अच्छे ने इसको कहा है सर बताने के लिए। तो आज इसको हम बताने जा रहे हैं। कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं अनुरूप। ये हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुरूप। देखो, कोई अगर हमें हिंदी में पता चल जाता है किसी का मतलब तो आसानी से निकाल सकते हैं। अनुरूप मतलब एक समान, यानी जब कोई दो शेप एक ही समान हो, यानी एक शेप दूसरे शेप को आसानी से ढक दे और लगे कि वो एक ही चीज़ है, तो हम क्या कहते हैं? उसे कॉन्ग्रुएंस। जैसे आपने 10 का नोट सबने देखा होगा, तो 10 का नोट अगर हम दो 10 का नोट ले और एक नोट को दूसरे नोट के ऊपर रख दे तो क्या होगा? वो क्या हो जाएगा? एक नोट दूसरे नोट को आसानी से ढक लेगा। क्यों ढका? क्योंकि दोनों का साइज, दोनों का शेप इक्वल है। जितना बड़ा एक 10 का नोट होगा उतना बड़ा ही एक दूसरा भी 10 का नोट होगा। एक दूसरे को क्या कर ले रहा है? कवर कर ले रहा है। जब एक दूसरे को कवर कर ले रहा है आर साइड आर शेप, तो उसे हम क्या कहते हैं? उस एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंस। तो कॉन्ग्रुएंस का डिफाइन अगर पूछेगा, कोई डेफिनेशन पूछेगा, तो क्या करोगे? जब किसी भी दो आकृति का शेप और साइज दोनों इक्वल हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर देखिए, दो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, यानी ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ट्राइंगल पी क्यू आर में देखो, इसमें क्या है? ए बी इक्वल टू है किसके? पी क्यू के। और ए बी इक्वल टू है किसके? पी क्यू के। और ए सी इक्वल टू किसके है? ए आर के। पी सी इक्वल टू है क्यू आर के। तो ये क्या हो जाएगा? इसको अगर इस त्रिभुज पर उसको इस पर उठा कर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? एक दूसरे को ये ढक लेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? कॉन्फ्रेंस एंगल्स। इसमें तीनों साइड क्या होंगे? इक्वल हो गया। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, यानी साइज उनका सेम होगा। उन्हें हम क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंस कहेंगे। अब इस बात आता है, बच्चों को प्रॉब्लम होता है उसको लिखने में, कैसे हम लिखें सर? तो लिखने का तरीका क्या होता है? जैसे अब यहाँ पर देखो P है तो यहाँ पे A है, यहाँ पे B है तो BC। अब इसमें देखो लिखा है ना ABC कॉन्ग्रुएंस PQR। ये जो सिंबल होता है डबल नीचे बराबर लगा, ऊपर हम एक ऐसा सिंबल बनाते हैं, यही कॉन्ग्रुएंस का सिंबल होता है। ठीक, तो हम ऐसे लिखेंगे। कैसे उसको लिखते हैं? तो इसमें से ए बी अगर ले रहे हैं तो इसमें भी हम क्या करेंगे? ए बी ही, इसमें ए बी है तो दो जो अक्षर हम इसमें पहला अक्षर लेंगे, इसमें भी पहला अक्षर वही लेंगे, यानी किसके बराबर होगा? ये दो अक्षर पी क्यू। ठीक, इसी प्रकार अब इसमें क्या बचा? बी सी लेंगे तो इसमें क्या लेंगे? क्यू आर। बी सी बराबर क्यू आर। उसके बाद क्या लेंगे? अब इसके क्या बचा? ए सी, तो इसमें क्या लेंगे? पी आर। तो ए सी बराबर पी आर, यानी इसमें क्या होगा? ऐसे लिखते हैं। जो इसमें उठाएंगे उसमें भी यही उठाएंगे। ठीक है, लिखने का तरीका ये होता है। ठीक, तो ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर, ए सी बराबर पी आर। ठीक, अब ये हो गया आपका लिखने का तरीका। अब बात करते हैं हम आगे कि कैसे इसको हम थ्योरी में सॉल्व करते हैं। तो देखिए, 3 प्रकार के होते हैं ट्राइंगल में। पहला होता है एस एस एस। एस 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 मतलब क्या होता है? जब तीनों साइड इक्वल हो। ठीक है, तीनों साइड इक्वल हो तब हम उसको क्या कर सकते हैं? दो त्रिभुजों को एक दूसरे से हम क्या कर सकते हैं? कॉन्ग्रुएंस कर सकते हैं। हमें कोई भी चीज़ 3 चीज़ लेना होता है तभी हम उसको प्रूव कर सकते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंस है कि नहीं है, अनुरूप है कि नहीं है। तो सबसे पहले उसमें होगा थ्योरम में, सबसे पहले ट्रिपल एस हो, यानी तीनों साइड इक्वल हो तब भी हो सकता है। दूसरा एस ए एस, एस ए एस मतलब दो साइड और एक एंगल इक्वल हो तभी हो सकता है। तीसरा ए डबल एस, ए साइड मतलब एक एंगल और दो साइड इक्वल हो तब भी हम उसको क्या कर सकते हैं? कॉन्ग्रुएंस कर सकते हैं। और चौथा है जो वो है आर एच एस। आर एच एस मतलब ये राइट एंगल में होता है, राइट एंगल हाइपोसेटम एंड साइड, मतलब इसमें राइट एंगल का रहता है तब उसमें करते हैं। तो ये चारों को हम बारी बारी से बताएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऐसे एस। ऐसे एस मतलब क्या होता है? जब किसी दो एंगल में दो साइड इक्वल हों और एक एंगल इक्वल हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऐसे यस। तो इसको हम कैसे करेंगे समझिए। याद रखना, दो साइड, देखो बीच में क्या है? एक साइड है, फिर एंगल है, फिर एक बीच में। तो अब ये हम कैसे करेंगे कि यस यस कैसे होगा? तो याद रखना, ये दो साइड है, ये दोनों साइड है, जिस एंगल जहाँ पे दोनों मिलेंगे उसी एंगल को हम इक्वल एक दूसरे में करेंगे। इसीलिए इसको ए हम बीच में रखते हैं। समझ में आया? जैसे ये एंगल, ये त्रिभुज को,
ये त्रिभुज आप ट्रायंगल देखिए, इसमें क्या है ए बी सी। ए बी सी में क्या होगा, इसमें हम मान लीजिए ए बी बराबर बी सी रख रहे हैं, ये साइड बराबर है दोनों, तो बराबर होगा तो इसमें एंगल कौन सा बराबर होगा, एंगल बी बराबर नहीं होगा। क्यों बराबर नहीं होगा, क्योंकि इन ए बी और बी सी को कौन मिला रहा है, कौन मिला रहा है, एंगल ए मिला रहा है, यहाँ पे दोनों मिल रहे हैं ना, इसलिए यही एंगल क्या होगा, इन दूसरों के बराबर होगा। तो यानी अगर हम ए बी बराबर बी सी लिखते हैं तो इसमें एंगल कौन सा होगा, एंगल बी ए सी। जहाँ पे एंगल बनता है उसको हमेशा हम बीच में रखते हैं, याद रखिए किस में रखते हैं, बीच में। तो ए बी बराबर बी सी हो जाएगा, तो एंगल बी ए सी इसमें क्या हो जाएगा, बीच में। तो यानी अगर ये तीन चीज़ बराबर हो जाएगा तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये से एस हो जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं इसको हम थ्योरम पे कैसे लेते हैं। तो थ्योरम पे लेने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आपका एन क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी, एक कोई चतुर्भुज है जिसमें हमें बताया है क्या कि ए सी इज इक्वल टू ए डी, क्या है, ए सी इज इक्वल टू ए डी एंड ए बी बी सेट्स एंगल ए। तो इस पर प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है सो प्रूफ त्रिभुज ए बी सी कॉन्ग्रुएंस त्रिभुज ए बी डी। तो एक फिगर है उसमें हमें क्या क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल दिया है, एक चतुर्भुज दिया है ए सी बी डी। तो ए सी बी डी देखिए एक चतुर्भुज है ए सी बी डी, इसमें क्या बोल रहा है हमें, उसमें बोल रहा है कि जहाँ पे ए सी बराबर ए डी है, तो ए सी देखिए ये है ए सी किसके बराबर है, ए डी के है, ए सी बराबर ए डी, ए इसके बराबर है। और उसमें उसके बाद बोल रहा है कि ए बी जो है एक लाइन है, वो दो इसको क्या कर रहा है, बीच में इंटरसेक्ट कर रहा है, बिसेक्ट कर रहा है, नहीं काट रहा है। ठीक है, तो ए बी एक लाइन खींचती है। तो अब बोल रहा है प्रूफ करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए बी डी के। तो हमें सबसे पहले क्या रहते हैं, जब थ्योरी में प्रूफ करना रहता है तो उसको पहले सबसे पहले करते हैं जो हमें गिवन दिया रहता है, यानी गिवन मतलब जो ज्ञात है, हिंदी वाले मीडियम पे लिखते हैं ज्ञात है, और इंग्लिश वाले मीडियम यानी सीबीएसई बोर्ड वाले क्या लिखते हैं, गिवन। तो जो भी गिवन है यानी जो भी ज्ञात है उसको सबसे पहले लिखते हैं। तो हमें क्या क्या पता है कि क्या है, एक चतुर्भुज है तो उसको लिख लेते हैं क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी यानी चतुर्भुज ए बी सी डी। उसके बाद दूसरा क्या ज्ञात है, हमें पता है ए सी बराबर ए डी। उसके बाद तीसरा क्या है, एंगल ए बी, तो लाइन ए बी क्या कर रहा है, बिसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, यहाँ पे काट रहा है, ये चीज़ हमें ज्ञात है। जो चीज़ याद रखो उसमें दिया रहता है उसको लिख लेते हैं। अब उसके बाद लिखते हैं टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है उसको लिखते हैं। प्रूफ क्या करना है, ए बी सी समरूप त्रिभुज ए बी डी। अब हमें पता है हमें कोई भी तीन चीज़ लेना है, या तो हम तीनों साइड ले सकते हैं, या तो दो एंगल एक साइड ले सकते हैं, या फिर दो साइड और एक एंगल ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं, लेते हैं। अब हमें ये बताइए, इसमें समझना होता है, देखना होता है। इसमें देखिए जहाँ ध्यान से दिया है त्रिभुज ए डी, इसमें देखो कोड ये आपका, ये देखिए कोड डी ए सी, ठीक है, या फिर कोड सी ए डी, ठीक है, कोड सी ए डी, ठीक है, सी ए डी, ठीक है, आपका एंगल कोड सी ए डी और एंगल डी ए बी एक दूसरे के बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, हमें ये लिखना पड़ता है भाई, बराबर है तो क्यों बराबर होंगे हमको लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये देखो ये दोनों लाइन इसमें सेम है, एक लाइन क्या कर रहा है, एक दूसरे को काट रहे हैं, कोड सी ए बी। तो देखिए सी ए बी में इसमें क्या है, एक लाइन दोनों में सेम है, तो ये क्या होगा, एक दूसरे को काट रहे हैं, तो चूँकि दिया है तो एक काट रहे हैं, तो ये जो एंगल होगा एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, बराबर भागों में बांट रहा था, यानी को एंगल सी ए बी बराबर हो जाएगा एंगल डी ए बी के बराबर होगा, क्योंकि एक ही एंगल पे है और एक ही एंगल पे दोनों बन रहा है, दोनों का कॉमन क्या है, एंगल ए है, तो इसलिए क्या होगा, ये बराबर हो जाएगा। ठीक, देखते हैं इन त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी। देखो अलग अलग हम त्रिभुज बना लिए ताकि आपको समझ में प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें देखिए त्रिभुज ए सी और इसमें ए डी बराबर दिया है, हमें पहले से ज्ञात है, तो लिख लीजिए ए सी बराबर ए डी, गिवन है चूँकि दिया हुआ है, क्या हुआ, दिया है ना, ए सी बराबर ए डी दिया था इसमें, तो हम इसको लिख लेते हैं। ठीक, उसके बाद एंगल सी बराबर एंगल डी ए बी होगा, प्रूफ किए हैं अभी हमने ऊपर, अभी प्रूफ किया है ना, एंगल सी ए बी बराबर डी ए बी। क्यों बराबर है, क्योंकि ए बी काट रहा था। अब उसके बाद एक लाइन हमें प्रूफ करना होगा, एक और प्रूफ करना होगा क्या, कि ए बी देखो दोनों में कॉमन है, ए बी यानी बराबर होगा तभी ना कॉमन है, यानी ए बी का नाम है बराबर, ए बी साइड कॉमन है,
यानी अब देखो SAS, ध्यान दीजिए SAS बराबर हो गया SAS में। अब ये देखो ए जो आया यानी साइड बीच में आया, तो ये वाला एंगल देखो दोनों साइड जो उसमें कॉमन उसी में ये एंगल आ रहा है, इसलिए ये बीच में है। तो यानी SAS आ गया, यानी हमें साइड एंगल साइड बराबर हो गया, तीन चीज़ मिल गए। यानी ये क्या हो जाएगा बाई SAS रूल से, ये क्या हो जाएगा त्रिभुज ABC, ये क्या हो जाएगा समरूप या कॉन्ग्रुएंस त्रिभुज ABD के। तो ये आपका हो जाएगा। तो समझ में हो आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा हमें मैसेज करिएगा, हम उसको समझाएंगे। ओके, थैंक यू।